आरजेडी वाले यादव जो होते हैं नोमी फेल होते हैं, मैं भी यादव हूँ। आरजेडी वाले यादव जो होते हैं वो नोमी फेल होते हैं, इसीलिए उनके साथ लाठी लेके घुमाते हैं। हम लोग नोमी फेल यादव नहीं है। नीतीश कुमार अच्छा काम किया, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, और मैं एम समीकरण को नहीं मानता हूँ, यह भी मैं सीना ठोक के कहता हूँ। जीविका की महिलाओं से जाके पूछिए आप कि यह 10,000 रुपया से पहले उनको नहीं मिलता था। कि आप दिल्ली से निर्भीक होकर बिहार आ गए। अगर ये 2005 से पहले का दौर होता ना तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप बिहार आते। बस्ती में घूमते हैं, कहते तेजस्वी सरकार आई है तो रंगदार हुई है। ऐसे में जनता वोट दी है, जनता वोट नहीं न दी है। क्या नाम हुआ मैम? प्रियंका यादव। क्या लग रहा है कितना क्षेत्र का विकास हुआ है? देखिए, त्रिवेणीगंज में लगातार जदयू के सरकार में या एनडीए के सरकार में विकास हो रहा है और निरंतर विकास हो रहा है। अभी हाल में ही जो आज़ादी के बाद पहली बार जो रेल लाइन है अररिया सुपौल टू अररिया टू गलगलिया, उसमें सुपौल से त्रिवेणीगंज तक रेल लाइन चलने लगी है। गली गली सड़क बन गया है, नाला बन गया है। और अगर आप किसी भी चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो त्रिवेणीगंज आज उसमें सभी में आगे है। हर क्षेत्र में विकास बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल विकास हुआ है। नीतीश जी कितना बदले हैं बिहार को? 20 वर्ष हो गया सत्ता में, कितना परिवर्तन किए हैं? इतना परिवर्तन हुआ है कि जो महिलाएं 5 बजे के बाद रोड पे नहीं निकलती थी, वो महिलाएं आज अगर 9 बजे रात में भी आप निकलिएगा बिहार के किसी भी जिला में किसी भी सड़क पे, तो महिलाएं बेखौफ आपको घूमती हुई दिखाई देगी। तो ये नीतीश कुमार का विजन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। ये पूरे तरीके से क्राइम रुका है बिहार में? बिल्कुल रुका है। अगर आप क्राइम परसेंटेज देख लीजिएगा तो जो 2000 पहले का रेट था और अभी का रेट है उसमें काफी अंतर है। और रही बिहार बदलने की बात, तो हर बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विभिन्न सरकारी संस्था, और अगर सड़क से की बात करें या कहीं किसी की भी बात करें, आज बिहार के किसी भी कोने में अगर आप खड़े हो जाइए तो आप 5 घंटा पहुंचने लगता है आपको राजधानी पहुंचने में। और दिख भी रहा है, आप आम लोगों से बात कीजिए, बोलेंगे लोग कि कितना विकास हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी ने कितना काम किया है। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश जी शुरुआती दौर में मतलब 1 दशक में तो काम बेहतर किए, लेकिन उसके बाद अब बिहार को उस तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं जितना विकास होना चाहिए। उसके बाद 2 टर्म में वो ऐसा विकास नहीं हुआ। अगर विकास माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करते तो 20 साल से सरकार में नहीं होते। विकास कर रहे तभी तो जनता का भरोसा उन पर है। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर से वापस आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले और बहुमत के साथ आने वाले। 2025 फिर से नीतीश और 225। यही कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? देखिए, आप ही बताए कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हाँ। तो जिनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है भाई, मुख्यमंत्री वही ना बनेंगे। देखिए, तोड़ मरोड़ के पेश करना विपक्ष है, लोकतंत्र में विपक्ष होता ही है। विपक्ष का काम है विरोध करना चाहिए, करे, अच्छी बात है। लेकिन न्याय के साथ विकास का नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को नीतीश कुमार जी अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। हाँ। कितना विकास किया बिहार का? 20 वर्ष समय बहुत होता है। 20 वर्ष अगर समय बहुत होता है तो मैं 20 वर्ष पहले आपको ले जाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले इसी बिहार में हर एक गाँव में 20% से 25% घर में बिजली हुआ करता था। 20 वर्ष पहले उस 20-25% घर में 2 घंटे से 4 घंटे बिजली मिला करती थी। आज बिहार नीतीश कुमार जी के भगीरथ तपस्या का परिणाम है कि आज बिहार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार विकास किया है कि नहीं किया है। बिहार जैसे राज्य 20 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी मैं समझता हूँ, आपको तो नहीं होगा, हम लोगों को थोड़ा बहुत याद है। तो वो बिहार जो 2-4 घंटे बिजली नहीं दे पाती थी, वो बिहार है जो 20 घंटे प्लस बिजली दे रही है और 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। बिजली के मामले में, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बिहार है। ये बिहार के लिए गर्व की बात है। अब अभी आपके सामने सुने शराबबंदी, ये बिहार की जनता मान रही है इस बात को कि ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। यूथ गर्त में जा रहा है, सूखे नशा का व्यापार बढ़ गया है और ये सरकार मतलब पूरी तरीके से फेल है इसमें। देखिए, बिहार के लोग नहीं कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। ये आप भी जानते हैं कि शराबबंदी का मूल भावना क्या था? समाज को स्वच्छ रखना, समाज को नशा मुक्त रखना। कोशिश तो सरकार की यही रही, सरकार की सोच तो यही रही। उसको बहुत हद तक लागू करने का प्रयास किया जाता है कि सख्ती से लागू हो। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी के बाद शराब पीने वालों में कमी नहीं आई है। डर तो लोगों में होता है। शराब पी के जो उपद्रव होता था, शराब पी के जो क्राइम होता था, आप भी जानते हैं कि वो नहीं होता है।
तो विपक्ष है, विपक्ष को मुद्दा मिलता नहीं है। मुद्दा नहीं मिलता है तो कुछ तो खोजेंगे ना भाई, शराबबंदी क्यों किया, हम हटा देंगे। अरे आप बनेंगे तब हटा दीजिएगा, अभी तो फिलहाल बनने वाले में से आप हैं ही नहीं। आप समझ, अभी आप जिक्र कर रहे थे महिला सशक्तिकरण का, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा पिछले 20 साल में जो निर्णय लिया गया है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पहल किया गया है, इस बिहार मॉडल पहल को देश के अन्य राज्य भी लागू किए हैं। अब आपको उदाहरण के तौर पे बिहार का जीविका, आप मीडिया वाले हैं देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिए कि पूरे देश में जीविका में के क्षेत्र में बिहार अव्वल दर्जे पे है और बिहार मॉडल जीविका को अन्य राज्य भी लागू किया है। अब जीविका के माध्यम से महिलाओं को पूछिए जाके कि अभी 10,000 दिया तो हम वोट खरीद रहे हैं, क्योंकि ये पैसा देने का सिलसिला तो हर साल जारी है। जीविका की महिलाओं से जाके पूछिए आप कि यह 10,000 रुपया से पहले उनको नहीं मिलता था। न्यूनतम ब्याज दर पे उन लोगों को हर जीविका समूह को पैसा मिलता है पिछले जब से जीविका लॉन्च हुआ है। और वो लोग अपना छोटा मोटा काम, छोटा मोटा रोजगार, मवेशी पालन, बकरी पालन जीविका से पैसा उठा के करती है ना। तो ये 10,000 रुपया लुटाना कैसे हुआ? ये सिलसिला तो पहले से जारी है। ये 10,000 रुपया नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये 2 लाख रुपया है। यह 10,000 रुपया आपको दिया गया है कि आप चुनाव के बाद हम लोग फीडबैक लेंगे कि कौन सा महिला जीविका दीदी क्या करना चाहती है। आप जो करना चाहेंगे आपको धीरे धीरे मैक्सिमम अधिकतम 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पे बिहार सरकार देगी। अब आप सोचिए बिहार जैसे राज्य में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य लिया गया हो, वो जीविका दीदी 10 साल से उनको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है रोजगार से जोड़ने का। उनको इससे पहले भी पैसा दिया जाता था। अब 1100 रुपया पेंशन हुआ तो कहता है वोट खरीदने, पेंशन हुआ तो खुश होना चाहिए, घोटाला तो नहीं ना हुआ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कॉपी है सब, नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, हम कोई योजना लेकर आ रहे हैं, नीतीश जी उसको कॉपी कर रहे हैं। हमने कहा माई बहन योजना देंगे 2500 रुपया, ये 10,000 लेके आ गए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कॉपी है, आप मीडिया वाले हैं, हालांकि आपका भी उम्र ज़्यादा नहीं है। नीतीश जी 2006 में जब कुर्सी पे आए थे उनको कैसा बिहार मिला था? कौन कॉपी? तेजस्वी जी उस समय में कितने साल के थे आप सोचिए। कॉपी क्या है? कुछ नहीं है। आपको क्या बोले, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष है कहेंगे ही, कहना चाहिए। लोकतंत्र है, विरोध कीजिए, करते रहिए, फिर आइए विपक्ष में बैठिए और विरोध करते रहिए। खुश है बिहार की जनता? बहुत खुश है। नाम क्या है आपका? अनिमेश कुमार सिंटू यादव मेरा नाम है। यादव जी, ये क्या है बिहार में, ये यादव जी लोग बड़ा इस बार मैं देख रहे हूँ कि एनडीए के समर्थन में आ रहे हैं, क्या हो गया? मतलब आरजेडी से इतना नाराजगी यादवों को क्यों? देखिए, आरजेडी से इसलिए नाराजगी है, पगड़ी बांध के बस्ती में घूमते हैं, कहते तेजस्वी सरकार आई है तो रंगदार हुई है। ऐसे में जनता वोट दी है, जनता वोट नहीं ना दी है। वोट लेने का तरीका वो नहीं है। हम लोग जाते हैं झुक के वोट लेते हैं, वोट देती है। मानते हैं कि नहीं बहुत ऐसे यादव है जिनको रंगदारी ही चाहिए? है, बहुत को रंगदारी चाहिए। तेजस्वी ये तो रंगदार हुई है। हम लोग गए थे एक जगह, शिलान्यास था, काला झंडा लेके तैयार था। हम लोग बोले आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? बोले काला झंडा दिखाएंगे हम आपके विधायक सांसद को। तो बोले आप लोग कौन है, गांव वाले हैं कि पार्टी वाले हैं? बोले नहीं गांव वाले हैं। बोले कितना जात है बताइए? गांव वाले हैं तो सब जात ना होगा कि आप यादव जी, आप यादव जी, आप यादव जी। अरे शाह जी, मंडल जी, राम जी, पासवान जी कहाँ है? सब ने मिलकर गांव होता है। खलिया यादव जी आ गए पगड़ी बांध के, बोला माला पहनाओ इनको, काला झंडा वाला माला पहनाओ, जूता का माला पहनाओ। तो हम भी यादव, मेरा भी खून गर्म है, लेकिन हम लोग जदयू के साथी हैं, नरम होके रहते हैं, वोट प्रेम से मांगते हैं। मतलब जदयू वाले यादव ही नरम रहते हैं, आरजेडी वाले यादव नरम नहीं होते? गरम रहते हैं, गरम रहते हैं। नोमी फेल होते हैं, आरजेडी वाले, जेडी वाले यादव जो होते हैं नोमी फेल होते हैं। मैं भी यादव हूँ, ठीक है, मैं भी यादव हूँ, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। और ये यादव के साथ और आरजेडी वाले यादव जो होते हैं नोमी फेल, एक मिनट, आरजेडी वाले यादव जो होते हैं वो नोमी फेल होते हैं, इसीलिए उनके साथ लाठी लेके घुमाते हैं। हम लोग नोमी फेल यादव नहीं है, बीए पास यादव हैं और एनडीए के साथ हैं, दृढ़ संकल्प के साथ हैं। आज से नहीं है, बहुत पुराने हम लोग यादव जी हैं सारे लोग, और अभी तक यादव जी के लिए इतना सोचता। आज विजेंद्र बाबू हमारे यादव जी हैं, अनिरुद्ध बाबू यादव जी हैं, और इस कोसी के धरती पे अभी कोई यादव नहीं सूझ रहा है नोमी फैल को, अभी तक टिकट तक फाइनल नहीं कर पाया वो।
ऐसा यादव है वो यादव कहाँ है? वो यादव है ही नहीं। यादव तो हम लोग हैं। ये देखिए यादव यहाँ नजर आ रहा है आपको, यादव वो यादव नहीं है। आप पता कीजिए, उनके डीएनए में यादव नहीं है। देखिए कहने का है तेजस्वी यादव का जो है कहने का है एमओआई समीकरण। अब बताइए सुपौल जिला में कौन सा एमओआई समीकरण है? और एमओआई समीकरण होता तो एक भी यादव को टिकट मिला होता, एक भी मोहम्मदन को टिकट मिला होता, किसी को दिया? वो ठकने वाला यादव है, ठकने वाला यादव। जो नमी फेल आदमी अपनी आपा को खो चुका है और अपना जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, एक रात में टिकट देता है दूसरे को और दूसरी रात में छीन के ले लेता है अपने पॉकेट में। वो अपने आपा खो चुका है। लालू जी टिकट दिए ना, तेजस्वी जी ले दिया, लेकिन उन्हीं का बेटा है ना, बेटा तो उन्हीं का ना। और एमओआई समीकरण का झंडा लेकर के घूम रहा है। अभी जो है यादव और मोहम्मदन जो है जो पढ़े लिखे युवक हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारे एनडीए के साथ है और हम लोग एनडीए के साथ हैं बढ़ चढ़ के। और आने वाले समय में आने वाले 14 तारीख को आपको पता चलेगा 5 का 5 सीट सुपौल जिला जो है एनडीए के खाता में जाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि आप दिल्ली से निर्भीक होकर बिहार आ गई और बिहार में सुपौल की सड़कों पे घूम रही है। अगर ये 2005 से पहले का दौर होता ना तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप बिहार आते। आपको बिहार आने से पहले उठा लिया जाता। ये दौर था 2005 से पहले। ये विकसित बिहार है, विकसित बिहार। आप विकसित बिहार है। आप जिस जगह पे आप खड़ी है ना, 20 साल पहले इस जगह का हालात आते ना आप तो कहाँ से आए आप? हम तो दिल्ली से आए। दिल्ली से आने के बाद अगर सुपौल जिला आ जाते तो सुपौल से यहाँ आने में आपको कम से कम 12 घंटा लग जाता। 14 घंटा। जब से मैं बिहार आई हूँ, ना जाने पिछले 1-1.5 महीने में कितनी बार ये बात सुन चुकी हूँ कि आप बिहार में किसी भी जिले में खड़े होकर रात को 9 बजे रिपोर्टिंग कर रहे हो, दिन को 12 बजे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो ये सुशासन बाबू का देन है, वरना आप दिन में उठ गई होती। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, तो बिहार की जनता चुनाव में तय करेगी कितना विकास हुआ है, बिहार वालों के लिए कितना विकास हुआ है। हम तो रिपोर्टिंग कर ले रहे हैं, बिहार की जनता कितनी खुश है? बहुत खुश है, बहुत अच्छा विकास हुआ है 2005 के बाद। नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से ऐसे ही नहीं जानता। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। और अभी सर सब लोग बोल रहे थे एमओआई समीकरण। इस एमओआई समीकरण कुछ नहीं है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरे गांव में जो भी पढ़ा लिखा युवक है सब जान रहा है कोई एमओआई समीकरण नहीं है। पहले जो मंदबुद्धि लोग थे वो किसी का बंधुआ मजदूर बनकर वोट मतदान करते थे, अब ऐसा नहीं रहा। अब सारा आदमी का दिमाग खुल चुका है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो अच्छा काम करेगा। नीतीश कुमार 2005 से अभी तक अच्छा काम किए हैं और अभी उसका भी 2 काम गलत है और 2 काम जो गलत है मैं उसके बारे में बोलूँगा। ऐसा नहीं है कि जो आदमी सही कर रहा है तो सही कहिए, गलत है। अभी जो सूखा नशा मेरा भाई बोला और इतना गोली, आज तक सुपौल जिला शांति में नाम आता था जबकि विदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन गोली कांड नहीं होता था। इस बीच में गोली कांड बढ़ा, उसका कारण है सूखा नशा, चरस, सनफिक्स वगैरह वगैरह। होम डिलीवरी शराबबंदी पूरी तरीके से फैल नहीं है। शराबबंदी जो है ना चल रहा है, उस पर सख्त कानून को सख्त करने की जरूरत। 1 मिनट रुकिए, कानून को सख्त करने की जरूरत है। आज जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के दरवाजे पर जाके गोली मार दिया जाता है, किसी के आंगन में जाके गोली मार दिया था। मैं इसका विरोध करता हूँ। नीतीश कुमार अच्छा काम किया, मैं सीना ठोक के कहता हूँ। और मैं एमओआई समीकरण को नहीं मानता हूँ, यह भी मैं सीना ठोक के कहता हूँ। नीतीश कुमार को मतदान दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार सुने कि कानून को सख्त करे और ये जो है सूखा नशा करने वाले को जो भी है उसको सजा, कठोर सजा करे ताकि दूसरे को पता चले। और सऊदी अरब वाला कानून लागू कीजिए ताकि आम इंसान 10 बजे रात नहीं 1 बजे रात को पैदल चले। क्या काम क्या किया है, विकास क्या किए हैं? विकास बहुत अच्छा किया। शिक्षा के बारे में आप बोले ना, अभी आप शिक्षा बहुत अच्छा किए हैं। शिक्षा आप यादव जी हैं और ये बिहार में एक बहुत बड़ा एमओआई समीकरण जो लेकर महागठबंधन भी हर बार नारा लगाती है। अभी योगी जी भी आए थे, वो भी कह रहे थे कि भुड़के का विकास होता था, अब बिहार का विकास हो रहा है, सुशासन बाबू बिहार को सही चला रहे हैं। लेकिन ये एमओआई फैक्टर कितना मैटर करता है बिहार में, और खास करके इस बार चुनाव की बात करें तो क्या समीकरण है इस बार? कोई समीकरण ही नहीं है। अगर एमओआई की आप बात कर रहे हैं, अगर सुपौल जिले की आप बात करिएगा खासकर, तो यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और सूबे का यादव वाई और एम का जो होता है वोट का काफी परसेंटेज नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। मैं खुद यादव हूँ, लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में हूँ। ये हमारे साथी है, ये भी यादव है, लेकिन इनका भी वोट नीतीश कुमार जी को जाता है। यादव वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं और मजबूती के साथ करते हैं। वोट किसको दिया जाता है? जो डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, ना कि जंगल राज की बात करे। शिक्षा और रोजगार की बात तो तेजस्वी जी भी कर रहे हैं।
तो तेजस्वी जी 2005 से पहले उनके मम्मी पापा दोनों सरकार में थे ना, तो पहले काहे न बात की है? पहले अपने राज की तो बात कर ले कम से कम। 20 वर्ष में नीतीश जी काम क्या किए हैं कि उनको अभी भी जंगल राज पे बात करना पड़ रहा है? एनडीए वाले आज भी 20 वर्ष की सरकार हो गई, अपना विकास नहीं गिना रहे हैं तो जंगल राज की बात कर रहे हैं। पिछले साल में लाखों नौकरियां आई बिहार सरकार के माध्यम से। महिला की अगर बात की तो महिला को रोज, चाहे उद्योग के माध्यम से हो या रोजगार के माध्यम, आगे मैं बता दूं बिहार में जितनी महिलाएं बिहार पुलिस में भर्ती है वो इंडिया के किसी भी राज्य में नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कहीं ना कहीं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। आज दूसरा राज्य इसका एग्जाम्पल देता है कि बिहार की महिलाएं कितनी सशक्त है। बदला है, बिल्कुल बदला है। आपको 2005 से पहले का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो आप देखिएगा और पूछिएगा कि जी आप बाहर निकलते थे 5 बजे के बाद रोड पे, तो महिलाएं बोलेगी नहीं। महिलाओं को फल्लमा देवी कहा जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए 2005 में, तो 2006 में उन्होंने आरक्षण देकर महिलाओं को ग्राम पंचायती राज में मुखिया बनाया, सरपंच बनाया, वार्ड सदस्य बनाया। अब क्या चाहिए? महिलाओं को फलनमा नहीं, फलना पुड़वाली नहीं कहा जाता। अगर मेरा नाम प्रियंका है तो प्रियंका कहा जाता है, प्रियंका कुमारी, प्रियंका यादव या फूलो देवी, उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन 2005 से पहले ऐसा दौर था कि फल्लमा की पत्नी है, फल्लमा गौवाली है। तो ये बदलाव तो हुआ है। 10,000 महिलाओं को दिया जा रहा है सहयोग राशि रोजगार के लिए, उद्योग के लिए। विपक्ष कह रहा है कि ये वोट खरीदा जा रहा है, चुनाव से पहले 10,000 रुपए की राशि दे रहे हैं और 10,000 में कौन सा रोजगार होता है? विपक्ष का काम है अलूल जलूल बकना, उनके पास कोई काम नहीं है, नहीं मुद्दा है। मैं बात को बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो अगर महिलाओं को का वोट उनको खरीदना होता तो 2005 में सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को साइकिल का राशि देकर, प्रोत्साहन राशि देकर, स्कूल बैग देकर या विभिन्न राशि को देकर उन्होंने बेटियों को स्कूल भेजने का काम किया, ताकि बेटियां पढ़ेगी तो महिलाएं सशक्त होंगी। और उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया कि आगे आप अपना खुद का रोजगार कर सके। जब तक लोग में शिक्षा नहीं रहेगा, लोग सशक्त कैसे होगा, महिलाएं सशक्त कैसे होगी? और रही 10,000 की बात, तो छोटा मोटा अगर आप एक छोटा सा दुकान खोलना चाहेंगे तो 10,000 में खुल सकता है, बाद में उसको आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 में नहीं हो सकता। 10,000 में बहुत सारा रोजगार है जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। 10,000 में रोजगार की शुरुआत करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया है कि हम 2 लाख रुपया का राशि और भी देंगे महिलाओं को, जिससे महिलाएं अपने रोजगार को बढ़ा सकेंगी।